अगर कोई भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसकी क्लासेस डेली 5 to 6 आवर्स होती हैं। दूसरी चीज 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि हमें इतने आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है, और जब भी हम आवर्स के पीछे जाते हैं तो हम ये गलती कर देते हैं, हम ब्रेक लेना भूल जाते हैं। हमारे सबके दिमाग में एक चीज रहती है कि सर टॉपर कैसे पढ़ते होंगे, टॉपर्स का माइंडसेट क्या रहता होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, टॉपर्स का माइंडसेट क्या रहता होगा ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। बेटा इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एक ऐसे सवाल के बारे में जो सवाल हर उस स्टूडेंट के मन में होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो। और वो सवाल ही होता है कि सर अगर मुझे मेरे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो मुझे मिनिमम एक दिन में कितने आवर स्टडी करनी चाहिए। और जब भी स्टूडेंट इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं तो उनके सामने एक नंबर आता है और वो नंबर होता है 12 आवर्स। अगर आप लोगों को अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है, अपने एग्जाम में अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो एक दिन में आपको मिनिमम 12 आवर्स पढ़ने की जरूरत है। बट स्टूडेंट्स, कैन वी रियली स्टडी 12 आवर्स अ डे? एंड यस, इफ वी कैन, देन व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ 12 आवर्स स्टडी? इस चीज को हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं और समझते हैं, और हम एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब इस बात को समझाने के लिए मेरे पास में जो सबसे चीज निकल के आती है पहले, वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी, उनके पास में एक दिन में 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटे में से हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम कहां यूज में होता है उसको हम यहां पर देखते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है तो उसकी क्लासेस डेली 5 to 6 आवर्स होती हैं। दूसरी चीज 7 to 8 आवर्स स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी मेंटल फिटनेस के लिए और मेंटल वेल बीइंग के लिए। उसके बाद में हमें क्लासेस के लिए रेडी होना, हमारा फूड, मिडल ऑफ द डे एक ब्रेक लेना, उन सबको हम जोड़ ले तो हम 2 to 3 आवर्स हमारे डेली के वर्क्स में जाते हैं। इसके अलावा अब आप इस सारे आवर्स को जोड़ेंगे और 24 आवर्स में से हटाएंगे तो लगभग 7 to 8 आवर्स हमारे पास में समय निकल कर आता है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं 12 आवर्स स्टडी की और हमारे पास दिन में टाइम ही 7 to 8 आवर्स बचा। तो बेटा यहां पे बात निकल के आती है कि 12 आवर्स स्टडी का रियल मीनिंग है क्या। बेटा अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपका जो सबसे पहला टास्क निकल कर आता है वो ये है कि हम हमारी क्लासेस को पूरे फोकस के साथ में अटेंड करें। बिकॉज इफ यू आर फोकस इन द क्लास यू हैव ऑलरेडी वॉन हाफ ऑफ द बैटल। बिकॉज अगर आपने अपनी क्लासेस पूरे फोकस के साथ अटेंड कर ली तो जब भी आप रिवीजन करेंगे, आपने जो पढ़ा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप ये बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में आप अपने रिवीजन को कंप्लीट कर पाएंगे। इसीलिए हमारी जो क्लासेस होती है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे। और वो कब प्ले करेगी? जब आपका पूरा फोकस होगा अपनी क्लास के अंदर। तो ये हमारी क्लासेस की बात है। अब क्लासेस को मैंने इतनी इंपॉर्टेंस दी है क्यों? बिकॉज बेटा योर क्लास टाइम इज ऑल्सो योर स्टडी टाइम। आपने जो 5 to 6 आवर्स अपनी क्लासेस के अंदर दिए हैं वो भी आपका स्टडी टाइम ही है। तो आप इसको कभी भी अपने स्टडी टाइम से अलग ना रखें। 12 आवर्स में से 5 to 6 आवर्स सिर्फ और सिर्फ हमारा क्लास टाइम है एंड इट इज ऑल्सो एन स्टडी टाइम। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। यानी कि सर 12 आवर्स में से आपने 5 to 6 आवर्स हटा दिए, वो हमारी क्लासेस के हो गए, हमने मान लिया स्टडी आवर्स है। बाकी बचा हुआ टाइम ये तो हमारी सेल्फ स्टडी में आता है ना। बिल्कुल ये हमारी सेल्फ स्टडी के अंदर आता है जो अप्रोक्सीमेटली आपके पास में 7 to 8 आवर्स बचे, सेल्फ स्टडी करनी है उसके अंदर हमें। तो वो सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका क्या है? सेल्फ स्टडी के दौरान मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, आइए इस चीज को हम यहां पे देखते हैं और समझते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये, हम जब सेल्फ स्टडी करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि हमें इतने आवर्स सेल्फ स्टडी करनी है, और जब भी हम आवर्स के पीछे जाते हैं तो हम ये गलती कर देते हैं, हम ब्रेक लेना भूल जाते हैं। और ये गलती क्यों कर देते हैं? क्योंकि बेटा जो आपका ब्रेन है उसका मैक्स फोकस स्पैन है 90 to 120 मिनट्स। अगर इससे ज्यादा हम बैठते हैं तो हमारा ब्रेन थक जाता है और हम हमारी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते। इसके कारण अगर आप पढ़ाई भी करने बैठते हैं तो वो इतना फ्रूटफुल आपके लिए नहीं रहेगा।
एक तरीके से हमारा ये सोचा जाए तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन थक चुका है, आप पूरे फोकस के साथ नहीं बैठे हुए हैं। तो कभी भी हमें ये गलती नहीं करनी है। हमेशा 90 to 120 मिनट्स हमें पढ़ाई करनी है एंड देन हमें उसके बाद में अपने ब्रेन को एक ब्रेक देने की जरूरत है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट चीज निकल के आती है कि जब भी बच्चा कॉमन मिस्टेक्स जो करता है ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी, वो होती क्या है? क्या कॉमन मिस्टेक्स बच्चा रेगुलर करता है जिससे वो अपनी पढ़ाई को इंपैक्ट कर रहा है? इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली मिस्टेक तो यही कि हमें कंटिन्यूअसली लॉन्ग आवर्स तक नहीं बैठना है, 90 to 120 मिनट्स, देन अ ब्रेक, देन अगेन 90 to 120 मिनट्स। इस तरीके से हमारी सेल्फ स्टडी को करना है। अब जो कॉमन मिस्टेक्स मैं बोल रहा था उसको हम बताते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि स्टूडेंट आवर्स पूरे करने के लिए फेक स्टडी करने लगता है। फेक स्टडी करने का मतलब, ये पुरानी बात से लिंक है जो इसके जस्ट पहले मैंने बताई, कि हमारा ब्रेन 90 to 120 मिनट्स फोकस कर सकता है। आवर्स पूरे करने के लिए हम 3-3, 4-4 घंटे बैठते हैं, तो हम पढ़ाई नहीं कर रहे बेटा, हम सिर्फ हमारे सामने बुक रख के बैठे हैं और हम पेजेस टर्न कर रहे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हम कर रहे हैं। उसका कोई मतलब है? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसमें अगर आपका ब्रेन फोकस नहीं है और आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो ये हमारी फेक स्टडी में आता है और हमें ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट चीज निकल के आती है नो ब्रेक्स। अभी बताया मैंने आपको, पढ़ें तो ब्रेक लेकर पढ़ें, लगातार ना पढ़ें, क्योंकि ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा, दैट्स फॉर श्योर। नेक्स्ट चीज आती है लेट नाइट स्ट्रेस। हम लोग पढ़ने बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी थक चुकी है, हमारा ब्रेन थक चुका है, बट फिर भी हम जबरदस्ती अपने आप को पुश कर रहे हैं और हम लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं, रात को 1 बज रही है, 2 बज रही है, जबकि हमारी बॉडी इस कंडीशन में नहीं है जो फोकस कर पाए। तो वो आप अपने साथ ही गलत कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं, आपको बस स्ट्रेस देगा। तो हमें इन चीजों को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज निकल के आती है जो बच्चे बहुत ज्यादा कॉमनली करते हैं और वो बहुत बड़ी गलती है, वो इस चीज के कारण अपने आप को डिमोटिवेट करने लग जाते हैं, एंड दैट थिंग इज कंपैरिजन विद द अदर्स। बेटा रिमेंबर वन थिंग, नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स। आप हमेशा आप खुद को अपने आप से कंपेयर करेंगे, पहले आप कहां थे और अब आपने कितनी ग्रोथ कर ली है। आपकी लड़ाई खुद के साथ में है, दूसरे के साथ नहीं। तो हमेशा हमें अपनी चीज को देखना है, अपने आप को देखना है, अपनी ग्रोथ को देखना है, ना कि दूसरे के साथ हमें खुद का कंपेयर करना है, क्योंकि ये कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ हमें डिमोटिवेट करेगा और शायद हमारा ध्यान हमारी मेन चीज से यानी कि हमारी स्टडीज से हट जाए। तो हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी है। उम्मीद है ये मिस्टेक्स आप कभी भी नहीं करोगे। अब यहां पर मैंने आपको ये बता दिया मिस्टेक्स स्टूडेंट करते कहां हैं, गलती स्टूडेंट करते कहां हैं सेल्फ स्टडी के दौरान। तो सर गलती आपने बता दी, लेकिन फिर सही तरीका क्या है सर, इस बारे में भी आप बताइए। तो चलिए इस बारे में भी हम जानते हैं कि सेल्फ स्टडी करने का सही तरीका है क्या। इसके अंदर बेटा जो पहला पॉइंट मेरा निकल के आता है दैट इज द एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब, बेटा हमने क्लास के अंदर पढ़ाई करी, हमने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने कोई कॉन्सेप्ट समझा, और जब हम रिवीजन करने बैठे तो हमें हमारे नोट्स ओपन नहीं करने, हमें उनको बंद ही रखना है और हमें फटाफट से अपने ब्रेन के अंदर रिकॉल करना है कि आखिरकार सर ने आज क्या क्या हमें पढ़ाया, कौन कौन से कॉन्सेप्ट समझाए। तो जब आप ऐसे बिना नोट्स देखे, बिना नोट्स रेफर करे इन चीजों को करते हैं ना, तो आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ जाती है, आप एग्जाम के अंदर भी उन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। तो हमें इस चीज को हमेशा फॉलो करना है। नेक्स्ट निकल के आता है 19-20 रूल। सर 19-20 रूल है क्या? 90 मिनट स्टडी, 20 मिनट्स ब्रेक। जो बताया था ना मैंने कि हमारा ब्रेन 90 to 120 मिनट्स ही फोकस कर सकता है, उसके बाद में उसे ब्रेक चाहिए। तो हमें पढ़ाई कैसे करनी है? 90 मिनट्स कंटिन्यू स्टडी। कंटिन्यूअस स्टडी का मतलब स्टडी विद डीप फोकस। बिल्कुल भी हमें हमारे माइंड को इधर उधर नहीं भटकाना है। जो हमारे 90 मिनट्स है वो कंप्लीट हमारा ध्यान हमारी पढ़ाई पर होना चाहिए। उसके बाद में 20 मिनट्स का ब्रेक, देन अगेन 90 मिनट्स स्टडी। नेक्स्ट आती है स्पेस्ड रिवीजन। स्पेस्ड रिवीजन का मतलब क्या? क्लास अटेंड करी, हम हमारे घर पर आए, हमने हमारी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी, हमने चीजें रिवाइज कर ली। अब हमें जो टाइम इंटरवल है रिवीजन को, उसको इंक्रीज करते रहना है। पहले हमने 6 to 8 आवर्स में रिवाइज कर लिया, देन हम रिवाइज करेंगे 24 आवर्स में, देन हम रिवाइज करेंगे 1 वीक में, देन हम रिवाइज करेंगे 1 मंथ में। तो होगा क्या? इससे आपके स्पेस रिवीजन से आपको रिकॉल करने की पावर बढ़ जाएगी, आपकी आदत पड़ जाएगी किस तरीके से रिकॉल करा जाए चीजों को, और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा
आपको अपने एग्जाम टाइम के दौरान, क्योंकि अगर आप इन चीजों के साथ में सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपकी रिकॉलिंग पावर, रिकॉलिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, इन चीजों को फॉलो करना है व्हाइल डूइंग द सेल्फ स्टडी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मैं ऐसी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट चीज बेटा मेरी निकल के आती है टॉपर्स माइंडसेट। हमारे सबके दिमाग में एक चीज रहती है कि सर टॉपर कैसे पढ़ते होंगे, टॉपर्स का माइंडसेट क्या रहता होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, टॉपर्स का माइंडसेट क्या रहता होगा ड्यूरिंग द सेल्फ स्टडी। तो वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। टॉपर्स कुछ अलग चीज नहीं करते, टॉपर्स वही चीज करते जो मैंने आपको बताई है। टॉपर्स ना कभी भी आर्ट्स बेस्ड स्टडी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। वो स्टडी करते हैं पूरे फोकस के साथ में, उनका ध्यान इस चीज पे नहीं रहता आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई करी, आज 8 घंटे पढ़ाई करी, नहीं। उनका ध्यान रहता है कि मैंने जो पढ़ाई करी है उस टाइम पे मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई पे था और किसी चीज पे नहीं था। तो ये जो मिथ है ना हमारा दैट टॉपर्स ग्राइंड फॉर 14 आवर्स, ये गलत है। टॉपर्स हमेशा 6 to 8 आवर्स करते हैं, वो डीप फोकस के साथ में। उनका पूरा ध्यान किस पर होता है, अपनी पढ़ाई पर। तो हमें इस चीज को समझना होगा, 14 आवर्स ग्राइंड वाली बात गलत है। हमारे टॉपर्स भी पढ़ते हैं 6 to 8 आवर्स, लेकिन पूरे फोकस के साथ में। तो ये वो माइंडसेट है टॉपर का जो उसे टॉपर बनाता है। और इस माइंडसेट के साथ अगर आप तैयारी करेंगे ना तो विश्वास रखिए अगले टॉपर आप ही होंगे। पर हमें इन चीजों को फॉलो करना है और हमें अपने आप के साथ में कभी भी झूठ नहीं बोलना है। तो इन चीजों को मैं उम्मीद करता हूं आप पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे। और लास्ट चीज, द फाइनल ट्रुथ इज, जो हमारा सवाल था, कैन वी रियली स्टडी 12 आवर्स अ डे? माय आंसर इज यस, यू कैन स्टडी 12 hours a day, and which your classes are also included and your self study is also included। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हम 12 घंटे पढ़ सकते हैं। और मैंने बताया है सही तरीका पढ़ाई करने का। तो पढ़ाई करें, मेहनत करते रहे, और जब भी ऐसा लगे कि हम लोग शायद अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं तो एक बार जरा सोचे कि हम इस एग्जाम की तैयारी करने क्यों शुरू करा था, हमने क्यों इस एग्जाम को चुना था, हमने हमारे करियर के बारे में क्या सोचा था। जब भी आप अपने रास्ते से भटकोगे और इन चीजों को याद करोगे तो आप वापस अपने सही रास्ते पर आ जाओगे। और बेटा एक चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है, द जर्नी टू सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज पेव्ड विद डिसिप्लिन, परसिवरेंस एंड अनवेवरिंग बिलीफ इन योरसेल्फ। हमेशा अपने आप पर पूरा विश्वास हमें रखना है। हमें हमेशा अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि यस मैं ये एग्जाम क्रैक कर सकता हूं, अच्छी रैंक के साथ में, अच्छे मार्क्स के साथ में। हमें कभी भी इस चीज में खुद पर डाउट नहीं होना चाहिए। कोई और डाउट कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हमारे ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। एंड रिमेंबर वन थिंग, एवरी आवर यू इन्वेस्ट, every problem you solve and every concept you master bring closer to your goal। आप कोई भी डाउट सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ रहे हैं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको धीरे धीरे आपकी सक्सेस की तरफ लेता हुआ जा रहा है, वो आपको धीरे धीरे आपको आपके गोल के करीब लेता हुआ जा रहा है। तो हमें हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है और कभी भी नहीं रुकना है। सो कीप गोइंग, वर्क हार्ड एंड बिलीव इन योरसेल्फ। एंड मुझे पूरा विश्वास है अगर आप इन बातों का ध्यान में रखेंगे तो आप अपने एग्जाम के अंदर एक बहुत ही अच्छी रैंक सिक्योर करेंगे, बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और अगले टॉपर्स आप ही होंगे। थैंक यू सो मच।